Hello, conscious beings, and welcome back to my YouTube channel, Conscious Outlook. So, today we are going to talk about some school learnings which are not applicable in real life. इस वीडियो का फुल कॉन्टेक्स्ट ही यही है कि हमें बचपन में बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई थी, हमें समझाई गई थी, हमें बताई गई थी, एंड हमने सोचा कि उन्हीं लर्निंग्स के बेसिस पे रियल लाइफ में भी हमें सक्सेस मिल जाएगी, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे. बट ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल ही नहीं, और पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे. ये वीडियो एक्चुअली मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाया, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए है ये वीडियो, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीजें स्कूल में सीखने को मिलती है, बट कोई भी हमें इस टाइम पर ये सारी चीजें नहीं बताता जो मैं अब इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट है, स्कूल में एक होती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी, कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एवरीवन इज गोइंग टू प्रेज यू. अगर आप अच्छे से अपना काम करेंगे एवरीवन इज गोइंग टू प्रेज यू. अच्छे काम के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर आपका काम इनकम्प्लीट है या आप किसी और से लड़ाई कर रहे हो तो उन सब के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी. सो दिस इज द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन स्कूल. हमें यही सिखाया जाता था, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा और बुरा करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा. बट इन रियल लाइफ इट इज नॉट एप्लीकेबल. इफ यू डू गुड, जरूरी नहीं है कि भाई आपको हमेशा रिवॉर्ड्स ही मिले और या फिर एप्रिसिएशन ही मिले. अगर आप अच्छा काम कर रहे हो इन रियल लाइफ, यू मे नॉट गेट प्रमोटेड. कोई और जिसकी शायद जान पहचान है वो प्रमोट हो जाए, या जिसके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स हैं वो प्रमोट हो जाए. सो कभी कभी ऐसा भी होता है दैट आपकी मिस्टेक नहीं होती है, तब भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है, ईगो साइड में रख के, शायद जॉब या रिलेशनशिप को बचाने के लिए. सो इट्स नॉट ऑलवेज दैट कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड ही मिलेगा. इन रियल लाइफ इट्स नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड. इट डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस. कभी कभी हम अच्छा कर कर भी बुरे बन जाते हैं, और कभी कभी हम बुरा कर कर भी किसी का अच्छा कर देते हैं. सो ये कहीं पर भी कुछ भी वेल एस्टैब्लिश नहीं है. ये जो गुड और बैड की डेफिनेशन है ना, रियल लाइफ में डजंट वर्क, बिकॉज व्हाट इज गुड फॉर मी कैन बी बैड फॉर सम अदर पर्सन, और व्हाट इज बैड फॉर द अदर पर्सन कैन बी गुड फॉर मी. सो इट डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस. यहाँ पे एक लिस्ट नहीं है कि ये गुड थिंग्स और ये बैड थिंग्स है. So this reward and punishment theory is not applicable in real life. Second, hard work is equal to success. So ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है अपनी सोसाइटी में, जो सब मानते हैं कि यार हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी. हार्ड वर्क इज अ कैटलिस्ट टू सक्सेस, बट हार्ड वर्क अलोन कैन नॉट डिटरमाइन सक्सेस. वो बस एक जरिया है सक्सेस का, एक पार्ट है सक्सेस का, लेकिन पूरा सोल नहीं है वो सक्सेस का. और सक्सेस की डेफिनेशन हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल है, एंड बहुत प्रिजम्पशन एंड अजम्पशंस के साथ बनाई हुई है. सो सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस टू द सोसाइटी? मोस्टली आई हैव सीन इट्स अबाउट पावर, पोजीशन एंड मनी. यू कैन नॉट डिफाइन सक्सेस इन दीज थ्री वर्ड्स, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन परसेप्शन. हर कोई अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से सक्सेस को डिफाइन करेगा. सो ये जो है ना, ये जो पूरा एक नोशन है कि हार्ड वर्क करोगे तभी सक्सेस मिलेगी, पढ़ाई करो, पागलों की तरह पढ़ाई करो. आई हैव सीन चिल्ड्रन जो भाई 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनके बोर्ड्स एग्जाम थे. एंड आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट एग्जाम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट दैन योर हेल्थ. एक्चुअली दे आर नॉट इम्पोर्टेंट दैन योर टाइम. तो अभी आपका जो चाइल्डहुड है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट. दिस वॉज द सेकेंड थ्योरी. कमिंग टू थर्ड थ्योरी, हैप्पी एंडिंग, कि हर किसी की लाइफ में हैप्पी एंडिंग हो जाएगी लास्ट में. सो वी आर ऑल मूविंग फॉर दैट हैप्पी एंडिंग, कि लास्ट में तो सब अच्छा ही होगा, जैसे हमने मूवीज में देखा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा एंड वी विल फिगर आउट एवरीथिंग. सोच रहे कि लास्ट में हम सब जीत जाएंगे और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा ही होगा. एंड इस चक्कर में हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे. हम आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि किसी की लाइफ फिगर आउट नहीं हुई है अभी तक भी. I have talked to people जो अभी अपने 60s या 70s में, and still they have so many desires and so many things to achieve. So उन्होंने भी figure out नहीं करा कि कैसे achieve करना है. Nobody can determine कि किसकी happy ending होगी, किसी की sad ending होगी. We cannot. हमारे लिए present ज्यादा important है rather than future की happy ending सोचना. और हमें प्रेजेंट में रहना ही नहीं सिखाया जाता. कभी हमेशा नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा जाता है कि अच्छा अभी प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, फिर बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर कॉलेज का एग्जाम. फिर एक बच्ची आई थी मेरे पास, शी वाज इन 9th क्लास, और उसके उसी दिन रिजल्ट आया था एंड शी केम थर्ड इन द क्लास.
So I congratulated her. She came to my house. There were few more people there, and one of the persons asked her कि बेटा first क्यों नहीं आए, third क्यों आ गए. So she got little disheartened. और दूसरी चीज है उसके बोली गई कि अच्छा चलो अब कल से तैयारी करो, 10th में जाओगे तो 10th में बहुत पढ़ना पड़ेगा, सो आज ही बुक्स खरीद लो. सो हम हमेशा बच्चे को यही बोलते हैं कि भाई तू जितना भी कर रहा है ना वो हमारे लिए कम है. और दूसरी चीज हम उसको हमेशा नेक्स्ट स्टेप की तैयारी के लिए बहुत प्रेशराइज करते हैं, विच इज नॉट राइट एक्चुअली. हमेशा उसको वो लास्ट हैप्पी एंडिंग के लिए पुश करते हैं, जबकि हम सबकी खुद की लाइफ अभी भी फिगर आउट हुई नहीं है. सो बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है दैट नो वन हैज फिगर्ड आउट एनीथिंग इन लाइफ. So they also have right to enjoy their childhood. So coming up to the fourth theory, that is good marks is equal to good college is equal to good placement is equal to good earning is equal to good partner is equal to good life. एंड ये जो एक सेट थ्योरी बना दी है ना सोसाइटी ने कि अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, प्लेसमेंट अच्छी होगी, अच्छा कमाओगे, एंड देन यू विल हैव अ गुड पार्टनर एंड यू विल लीड अ गुड लाइफ. आई हैव सीन पीपल जिनकी सारी लाइफ फिगर्ड आउट है और उनके पास टाइम ही नहीं अपने रिलेशनशिप को देने के लिए. एंड आई हैव ऑल्सो सीन पीपल जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है बट दे डोंट हैव मनी टू सर्वाइव. सो ये जो एक सेट थ्योरी है ना, इट डज नॉट अप्लाई इन रियल लाइफ. एंड बहुत अच्छे मार्क्स लाकर भी आई हैव सीन स्कॉलर्स, आई हैव सीन पीपल जो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में एंड दे स्टिल फील लाइक अ लूजर. उनको लगता है उन्होंने कुछ अचीव नहीं करा लाइफ में. एंड आई हैव सीन पीपल जो बैक बेंचर थे और आज की डेट में दे आर अर्निंग मोर, उनका खुद का बिजनेस है और वो जो एक स्कॉलर था उससे ज्यादा कमा रहे. सो देयर इज नो सेट थ्योरी इन लाइफ. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सेट थ्योरी रहती है स्कूल में, दैट माई बेस्ट फ्रेंड विल रिमेन माई बेस्ट फ्रेंड नो मैटर वॉट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर स्कूल बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है. एंड फ्यू पीपल आर वेरी ब्लेस्ड कि उनके जो स्कूल के बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो अभी भी टच में होते हैं उनसे. आपके हर फेज में, आपके हर स्टेज में नए लोग आएंगे और नए लोगों के साथ आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, बातें करनी पड़ेगी. सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जिन लोगों से शायद आज आप बात कर रहे हो 20 साल बाद शायद ना करो. So enjoy time with people because they matter. You will lose touch with them. एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको शायद उनकी बातें ही नहीं समझ में आएगी and vice versa. So enjoy time with people जो आपके साथ अभी हैं यहाँ पर. So I want to conclude this video by saying कि भाई present में रहो और present में जितनी भी चीजें उनको enjoy करो, अपनी school life को enjoy करो, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है. कोई सेट थ्योरी नहीं है किसी भी चीज के लिए लाइफ में. सो enjoy your present, enjoy your time with your friends, your family, your loved ones. Be a person who adds happiness to this planet. So that's all for this video. I hope you like this video and do like, share and subscribe for more such content, and do share your opinions in the comment section.